गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो आप जो ये क्लिप्स देख रहे हैं ये आज की नहीं है, ये है कल की। तो मैं और मेरे बच्चे घर से बाहर गए थे किसी काम की वजह से। तो बस बाहर जब हम निकले हैं तो हम GMS रोड पे भी गए थे और वहाँ पे हमें मतलब कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, तो इस वजह से हमें वहाँ पे जाना पड़ा। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो एक शॉप में हमें इतने प्यारे प्यारे मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट्स भी दिखाई दिए, जिसमें कि इंडोर प्लांट्स थे, आउटडोर प्लांट्स थे। तो और जो ये फ्लावर्स है ना, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ये कलर थे ये हमें इतने प्यारे लग रहे थे। और गुड़हल के जो इतने खूबसूरत ये फूल थे ना, ये तो बस क्या कहने इन फूलों के। मन कर रहा था कि इनको मतलब निहारती ही रहूं। और मैंने काफ़ी देर तक मैं इन फूलों के पास भी मतलब खड़ी रही, इनको देख रही थी। इसके बाद मैं चली गई थी इसी शॉप के अंदर। और शॉप के अंदर जब मैं गई तो यहाँ पे बहुत सारे जो पॉट्स होते हैं ना प्लांट्स लगाने के, तो इनको भी मैं यहाँ पे देख रही थी। और ये भी इतने प्यारे प्यारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे यहाँ पे। चीनी मिट्टी के थे, प्लास्टिक के थे, बहुत सारे थे। और कुछ तो जो ये है मतलब ना प्लांट्स थे जो, वो इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे तो इनके नाम भी याद नहीं है, अब मैं भूल गई हूँ। पर उस समय मैंने उनसे पूछा था और मैंने सोचा था कि शायद मुझे ये याद रहेगा तो लेकिन मैं अभी भूल गई हूँ इनके नाम। बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये, ग्रीन ग्रीन से और खूबसूरत। मतलब आप देख ही सकते हैं कि कितने प्यारे हैं ये। इसमें ही फ़ोटो शूट करते समय ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जब हम नेचुरली इनको अपनी आंखों से देखेंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे, तो ये कितने प्यारे प्यारे हैं। मन कर रहा था हम मेरा भी कि मैं इनमें से मतलब ख़रीद लूँ कुछ, लेकिन नहीं ख़रीद पाई मैं यहाँ पे। बस सोचूंगी कभी कि जाके मैं यहाँ से ज़रूर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर मैं यहाँ से एक प्लांट तो ज़रूर ही ख़रीदूँगी। बस मैं और मेरे बच्चे काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकले थे। तो बस अगर हम ऐसी शॉप के अंदर घुस जाएं तो वहाँ पे टाइम का पता भी नहीं चलता है। और बस यहाँ पे एक बेम्बो का वो भी था, सो लगाते हैं ना हम इसको अंदर, इंडोर वाला। तो बस ये मैं अपने बच्चों को कह रही थी कि मतलब हमारे यहाँ भी था ये इस तरह का, तो ख़रीदा था हमने। लेकिन हमारा जो ये था बेम्बो वाला ये वो हमारा ख़राब हो गया था, मतलब सड़ गया था। तो यही मैं उनसे यहाँ पे पूछ रही थी कि ये तो ख़राब भी हो जाते हैं ना जब हम ले जाते हैं। तो बस वही है ना कि फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप इनका पानी चेंज करते रहिए, हर हफ्ते इसका पानी बदलते रहना होगा, तो उससे ये ख़राब नहीं होंगे। तो वास्तव में सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ये गमले। देख रहे हैं ना आप, प्लास्टिक के हैं ये, बहुत ही प्यारे थे ये गमले। बस तो यहाँ सुबह के बजे हैं 8 और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। हमारा जो ये सामान है ना, ये
मतलब 3 घर का सामान एक ही जगह इकट्ठा हो गया। और ये सामान ज़्यादा भारी तो है नहीं है, बर्तन वगैरह ये हैं, टीवी वगैरह ये सब है। तो बस ये जो हमारा सामान है ये आया था दिल्ली एनसीआर से, क्योंकि हम लोगों का घर वहीं पे है हमारा अपना। तो बस वहाँ का जो सामान है वो भी हम यहाँ ले आए थे, मतलब ना। तो ये सामान मेरा बेटा ले आया था, मेरी दीदी का बेटा रोहित मेरा बेटा ले आया था यहाँ पे। ये तो बस इस वजह से ये कई टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था। और जब ये सामान पैक करके लाए थे रोहित, तो ये इतने अच्छे तरीके से पैक करके लाया मेरा बेटा कि मतलब सामान पे कोई भी स्क्रैचेस ना पड़े, ये सोच के उसने इतने अच्छे तरीके से इसको पैक किया हुआ था ना, सचमुच में बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया हुआ था। और मेरे से तो जो इसकी रस्सी है ना बाहर का जो था, वो मतलब मैंने फॉर्क से खोला वैसे नहीं खुल पा रहा था ये मेरे से। तो बस यहाँ पे मैंने आज इस टीवी को निकाल लिया है बाहर। और ये भी भारी हो रही थी ये बहुत ज़्यादा मेरे से। और मैं इसकी एक सही जगह ढूंढ रही थी कि मतलब मैं इसको कहाँ पे रखूँ, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ों का डर लगता है ना, अगर हाथ से फिसल गया कहीं, मतलब कुछ वो हो गया तो फिर नुकसान हो जाता है। तो बस ऐसी जगह तो मैं इसको नहीं रख सकती थी, क्योंकि अभी इसके लिए एक प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही थी कि जहाँ पे मैं इसको रख सकूँ। तो बस मैंने इसको विंडो के नीचे रख दिया था। और इसके सपोर्ट में मैंने कुछ बुक्स वुक्स भी रख दी थी। और उसके बाद जो इसके बाहर का जो लपेटा हुआ कपड़ा था ना, ब्लैंकेट टाइप का था ये, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले इसके जो बाहर का जो कवर है इसको मैं निकाल के धो लेती हूँ। पर नहीं पॉसिबल हो पाया ये, क्योंकि इसका जो बाहर का कवर है ना, ये बिल्कुल इतनी फाइन इसकी सिलाई की हुई थी उस ब्लैंकेट पे कि मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं इसको निकालूं। और वैसे मैं इसको पूरा धोना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं इसको धो पाई, क्योंकि फिर सूखता भी नहीं है अच्छी तरीके से अगर मैं इसको धोती। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको छत के ऊपर ही ले जाऊं। और वहाँ पे छत के ऊपर ले गई थी मैं इसको। और फिर उसके ऊपर मैंने वॉल के ऊपर अच्छे से वॉल को साफ़ कर लिया था, मिट्टी वगैरह तो रहती ही है। तो बस यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया था, उस कपड़े को मैंने मतलब हल्का हल्का गीला करके फिर मैं इस पे उसको मारती जा रही थी। और जितनी भी इस पे गंदगी लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी, उसको मैं यहाँ पे साफ़ करती जा रही थी। और ये मैंने 3-4 बार मैंने इसी तरह से इसको साफ़ किया। और काफ़ी हद तक मतलब कवर तो गंदा नहीं था, कवर इस वजह से गंदा था क्योंकि उस पर मिट्टी लग गई थी। बस वही मिट्टी मुझे यहाँ पे छुड़वानी थी। तो बस मैं यहाँ पे वो छत के ऊपर चली गई थी और छत के ऊपर ही मैंने इसको वहाँ पे साफ़ किया। तो बस मैं यहाँ पे इसको आज अच्छे तरीके से इसको फैला भी दिया। और धूप भी आजकल काफ़ी अच्छी आ रखी है। तो बस सुबह से लेके और शाम के 4 बजे तक मतलब ये अच्छे तरह से सूख जाएगा, ये सोच के मैंने इसको आज यहाँ पे फैला दिया। और अगर धूप अच्छे से ना लगे और वैसे ही गीला हम रख दें तो उससे भी ख़राब हो जाते हैं कपड़े, फंगस होने लग जाते हैं अंदर ही अंदर। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको आज अच्छे तरीके से बस इसी तरह मतलब मैं थोड़े थोड़े करके निकालती जा रही हूँ और ऐसे ही सुखाती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ सारे काम नहीं हो सकते हैं और ना मैं अब कर सकती हूँ एक साथ ये सारे काम। तो धीरे धीरे जितना शक्ति है मतलब जितनी करने की क्षमता है उस हिसाब से मैं अब यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो बस आ गई हूँ मैं अभी यहाँ किचन में। किचन तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये किचन है और किचन से ही लगा हुआ है रूम यहाँ पे। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है और यही हो रहा है कि अब क्या मतलब कैसे ब्लॉगिंग करें, कैसे करें, क्या करें यही दिमाग चकरा रहा है कि एक तो खुला खुला होता है तो चलो उसमें हम लोग बाहर निकल गए, बाहर का जो दृश्य होता है वो देखें, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, हमारे जो पर्वत होते हैं, बादल, आसमान, सन, ये सब देखें। लेकिन जब हम ऐसे मतलब बंद घरों में रहते हैं तब अब समझ में आ रहा है कि कितना डिफिकल्ट हो जाता है ये सब। और बाहर भी तो नहीं निकल सकते हो ना अभी बच्चों के साथ। फिर जब मतलब कोई सामान या कोई वो हो रहा है लाने की कोई चीज़ है तभी मैं बाहर निकल पा रही हूँ, वैसे स्पेशली मैं बाहर नहीं
निकल पा रही हूँ। तो बस अभी अभी हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं अपना किया है। मैंने ले लिया है आटा और सबसे पहले मैं यहाँ पे गूंदूंगी आटा। और सब्जी मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जी तो रात की बची हुई मैंने बनाई थी। कल रात को मैंने बनाई थी वो आलू और बैंगन की सब्जी, और ये भी संगीता ही लेके आई थी। मार्केट से मैंने सब्जियां भी खरीदी थी, लेकिन जो लाई है ना संगीता, पहले मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं ख़त्म करूँ क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी सब्जियां। और जो मैं लाई हूँ उनको मैंने अच्छे से धो धा के फ्रिज के अंदर डाल दिया है। और पूरा जो मेरा घर है, दीदी बुला रही, पूरा जो मेरा घर है वो अभी भी ऐसा ही फैला हुआ है। एक तो मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, जब तक थोड़ा करती हूँ फिर थक जा रही हूँ, फिर ऐसे छोड़ा हुआ है। और जो ये अलमारियाँ हैं इनको भी मतलब ऐसा नहीं कि सामान लगाना है मुझे। जिस समय हमने सामान यहाँ पे लगाया है आटा गूंद लेती हूँ मैं, फिर आटा गूंदते गूंदते ही मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। आटे के हाथ हो रहे हैं मेरे। तो और क्या होता है ना, दिमाग के अंदर जब ज़्यादा वो होने लगती है टेंशन, तो बातें भी भूलने लग जा रही हूँ मैं आजकल। थोड़ा थोड़ा कौन सा सामान कहाँ है ये भी भूल जा रही हूँ। तो बस अभी तरुण की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो अभी क्लास चल रही थी आपकी? अभी क्या चल रही है क्लास? ओके। तो अभी मतलब थोड़ा सा रेस्ट मिलता है ना इनको बीच में, तो वो उठ के इधर आ गया है। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा फटाफट से, तब तक मैं तुझे नाश्ता वास्ता खिला देती हूँ। तो बस सब्जी तो आज मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, सब्जी पहले से बनी हुई है। और थोड़ा सा बस आटा ही गूंदना है मुझे। और देखती हूँ रोटी खाएंगे या पराठे खाएंगे, पूछूंगी मैं बच्चों से। बच्चों का ही तो होता है, हमारा तो क्या है, कुछ भी खा लो, ज़्यादा नहीं होता है। और आटा मैं इसमें गूंद रही हूँ वाला बाउल अच्छा है, बड़ा बड़ा सा। ज़्यादा आटा ले लिया है मैंने थोड़ा सा, दिन के लिए थोड़ा रोटी वोटी खाएंगे। अब बच्चे का तो शाम के काम आ जाएगा। वैसे कोशिश रहती है मेरी कि मैं ताज़ा ही आटा गूंदूँ। और ये वाला जो है ना बाउल, ये बहुत ही सुंदर है, माइक्रोवेव के उसका है शायद ये। और जब टीना रहती थी अकेले उस समय हमने उसको ये दिलवाया था, काफ़ी बड़ा है ये। और इसमें आटा गूंदना मुझे अच्छा लगता है। परात है लेकिन परात में नहीं गूंदती हूँ मैं आटा। स्टार्टिंग में शुरू में परात में गूंदती थी, फिर परात में ज़्यादा फैल जाता है, फिर मैं मेरे को बीच में आदत हो गई थी पतीली के अंदर आटा गूंदने की। उसमें भी अच्छा गूंदा जाता है आटा, पतीली होती है ना। तो कभी कभी जैसे दूध की पतीली होती है, उसमें दूध होता है, थोड़ा सा मलाई रह जाती, तो उसी में आटा गूंद के अच्छा हो जाता है उससे। तो बस आटा गूंद लेते हैं, फिर बनाते हैं यहाँ पे हम रोटियाँ। 4 रही हूँ मैं छत के ऊपर। और मेरे पास ना एक क्लिप भी नहीं है बची हुई। क्लिप तो बहुत सारी थी लेकिन पता नहीं सामान में है या वहीं भूल गई। ये क्लिपें और थी कि ना हमारे घर में, उसमें होगी, लगेज में होगी पड़ी हुई। और अभी मैंने वो खोला भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक ही क्लिप मिली, तो एक क्लिप को डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। ये पॉलीथीन, ये सब्जी वाली थैलियाँ होती है ना, ये सब्जियों वाली थैली होती है जो, ये मैंने मतलब जब सब्जियां आती हैं ना इनमें, तो मैं इनको धो के रखती हूँ। नहीं तो जैसे बहुत सारे तो ऐसे ही यूज कर लेते हैं इन थैलियों को, कुछ भी रख देते हैं इनमें खाने पीने की चीज़ें। लेकिन मेरी स्टार्टिंग से यही आदत है कि जब मार्केट से इस तरह की कोई थैली आती है, या तो मैं इनको धो धा के सब्जी वाले भैया को दे देती हूँ या दुकानों में दे देती हूँ पहले से ही। और फिर ये मैंने धो के अच्छे से मैं इनको सुखाने डाल दूँगी। और घर में जैसे होते हैं ना, फ्रूट्स हो गए, कभी हम मार्केट जाते हैं तो ये धोई हुई जो पॉलीथीन है इनमें डाल के ले चलो आप, ताकि फ्रूट्स को धोने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस मेरे पास इतनी सारी थैलियाँ हो गई हैं। ये तो मैंने बहुत सुबह धो ली थी,
बहुत ज़्यादा सुबह धो ली थी, लेकिन मैं इनको सुखा नहीं पाई क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम से ही ये ढूंढ रही थी, मतलब पिन ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे पिन बड़ी मुश्किल से एक ही पिन मिल पाई। तो इनको मैं सुखाने के लिए डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा हो रही इनमें वो पानी पानी हो रहा है। इनको अच्छे से झाड़ झूड़ के फिर रखेंगे अब, क्योंकि अगर हमने गीला रख दिया तो फिर सड़ जाएगी। इसमें जो भी मैं सामान रखूँगी सड़ जाएगा। सुखा लेते हैं। हेलो, मतलब थैली अभी सुखा के रखती है। बड़े काम की रहती हैं थैलियाँ, वैसे नहीं फेंकनी चाहिए, जैसे कूड़े कबाड़े में नहीं फेंकनी चाहिए। आप इनको दे दो, सब्जी वाले भैया को दे देनी चाहिए। कल मैं थैला नहीं ले गई थी ना, इस वजह से ये थैलियाँ आई, नहीं तो थैले में आ जाती हैं सब्जियाँ वगैरह। छोटी छोटी आज भी हमारे इतने सारे कपड़े धुले हुए हैं। डेली इतने सारे कपड़े हो जा रहे हैं, और अभी तो और ज़्यादा ढेर लगी हुई कपड़ों की, तो आधे से भी आधे हैं, धुले कम है। और कल मैं ये 2 पायदान भी खरीद के लाई हूँ। अच्छा लग रहा है इनका कलर में। पायदान को भी दिखा रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ क्या करें, शेयर करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। ये तो है हमारी लाइफ में क्या चल रहा, हम क्या कर रहे हैं, ये सब दिखाना पड़ता है। बस थोड़ी देर के लिए हम देख लेंगे। इनमें सामान भर के आया था। ये छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, जैसे चप्पल हो गई, आपकी बुक्स हो गए, पेंसिल बॉक्स हो गए। तो ये चीज़ें जब हम धो धा के संभाल के रखें तो कभी फिर दोबारा शिफ्टिंग हो तो उस समय काम आ जाती हैं ये चीज़ें। अभी तो ये सारा धो धा के, मतलब जो जितने भी हैं बर्तन वगैरह उनको निकालेंगे, फिर उसके बाद जब ये धुल जाएंगे फिर छंटनी होगी बर्तनों की, फिर जो बर्तन चाहिए उसको रख लेंगे। क्योंकि ये तीन जगह के हमारा जो ये सामान है ना, इस वजह से ये ज़्यादा फैला है हमारा। 3 जगह का है ना ये, इसलिए ज़्यादा बड़ा इस समय। कम आ रही मेरी आवाज़? दूर है ना कैमरा, इस वजह से आवाज़ कम आ रही है। तो छत के ऊपर तो बहुत अच्छी धूप है यहाँ पे, पर वो ये आजकल धूप अच्छे से नहीं सेक पा रही ना, काम की वजह से। काम टाइम ही नहीं लग रहा है, टाइम ही नहीं लग पा रहा। हाँ, टाइम तो निकालना पड़ेगा। सही बात। टाइम तो निकालना पड़ेगा, और हम लोग ना इतना भी टाइम नहीं लग रहा अभी। कल तो हम जैसे तैसे किसी काम की वजह से ही निकले थे घर से बाहर, पर नहीं हो पाया, जिस काम के लिए गए थे हम लोग नहीं हो पाया। और यहाँ पे ना मशीन की भी ज़रूरत नहीं है, वॉशिंग मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी धूप है, मशीन की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं कपड़े हाथ ही से धोती हूँ, तो अब मशीन की आदत तो छूट ही गई है मेरी, जब से मैं वहाँ से आई हूँ। जब से मैं मतलब दिल्ली से आई हूँ तब से मशीन की आदत भी छूट गई है मेरी। और वहाँ भी कौन से मैं मशीन में धोती थी कपड़े, वहाँ भी तो हाथ ही से धोती थी, सिर्फ वही जो ड्रायर करती थी धूप जमा के। बस, और वो अचार का है जो संगठन दिया था, ये रहा, आप भी खा लीजिए हमारे साथ। तीखा तीखा, चटपटा चटपटा मिर्च का अचार। और ये इसमें, इस अचार में ना वो ऑयल नहीं डाला हुआ है, ये सूखा अचार है, बिल्कुल सूखा है, मसाले डाले हुए हैं बस, बाकी नहीं डाला। कह रही थी संगीता कि मौसी इसमें ना वो मत डालना आप, तेल मत डालना आप इसमें। तो वैसे भी बिना ऑयल के भी अच्छा लग रहा है, ये सच में अच्छा लग रहा है। नहीं मक्खी। अब मुझे इसके ऊपर के लिए ना वो नहीं मिल रही है, हैंकी हो गई जैसे ना, तो इसको हटा दें, तो नहीं तो पानी हो जाएगा इसमें भाप से। तो ढूंढती हूँ मैं अभी थोड़ा नीचे जाके।
और छत के ऊपर ही है, यहाँ पे धूप ऐसा नहीं है मतलब कि कहीं आंगन है उस पर धूप आ जाए, या हल्की फुल्की विंडो से ही धूप आ जा रही है, वैसे नहीं आ रही है। आज तक की आदत थी ना हमें, बिल्कुल दरवाजे के पास बैठ जाओ चेयर लगा के और धूप आ जाए, वैसा नहीं है। और ये चौकी मैंने वो धोई है ना, अभी मैं पूजा का भी नहीं बना पाई हूँ, कहीं पे पूजा का आसन भी नहीं बना पाई हूँ। चौकी के ऊपर आ जाएगा। आज तो अच्छी हवा भी चल रही है, कि मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो रही आज, मॉर्निंग से वैसी हो रही, थोड़ा बादल बादल है और कोहरा कोहरा जैसे हो रहा है ना, वैसा हो रहा है आज। तो अभी लंच की तैयारी करेंगे, और लंच मेरी बेटी बनाएगी आज, ठीक है। यस। मम्मी तो लगी हुई है काम में। ओके, थकान भी हो रही है मुझे। चले फिर नीचे। हाँ, नीचे चलते हैं किचन। आप भी चलिए हमारे साथ किचन में। और मेरा जोड़ा ऐसे ही रहता है हमेशा। अच्छा है। तो मैं और मेरी बेटी दोनों आ गए हैं किचन में, और किचन में आके आज टीना कह रही कि मम्मी मैं आज लंच बनाऊंगी और आप करो आराम। तो आराम तो नहीं है, खैर ये तो उसको भी पता है कि मेरी मम्मी आराम नहीं करेगी, मम्मी तो बाकी जो काम है उनको निपटाएगी। तो बस टीना यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी, और मैं जो मतलब सामान पड़ा था इधर उधर मैं उसको समेटे जा रही थी। तो यहाँ पे टीना ने ले लिए थे चावल, और चावल जो है ना ये बहुत ही अच्छे हैं, टेस्टी चावल है, और ये मेरी दीदी ने हमें दिए थे। तो बस यहाँ पे चावल तो मैंने ही उसको निकाल के दिए थे, और बस टीना ने बस उसको अच्छे से धो दिए थे। और मैंने टीना को बोला कि इसको ना तो 5-6 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना। तो बस यहाँ पे वो यही काम कर रही थी कि अच्छे से, मतलब उसमें जो ज़्यादा स्टार्च होता है ना, वो अगर हम पानी से अच्छे से धो लें तो वो जल्दी जल्दी मतलब उतना चिपचिप वो नहीं रहता है, उसमें चावल में ना वो निकल जाता है इसका स्टार्च। तो यहाँ पे टीना ने अच्छे से वॉश करने के बाद एक बार उसने फिर से वैसे वाले पानी से, साफ़ सुथरे पानी से इसको धो के फिर थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिए थे। लेकिन ये चावल ना ज़्यादा देर तक नहीं भिगाने थे, कम देर के लिए भिगाने थे। और वो दूसरी साइड टीना ने आज तो फ्राई राइस बना रही थी, और उसका फेवरेट है फ्राई राइस, उसको सिंपल चावल खाने बहुत कम पसंद है। टीना ने यहाँ पे 2 आलू, शिमला मिर्च और 1 प्याज ले लिया है। और प्याज, हम तो यहाँ पे प्याज खा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग दीदी के घर में थे तो वहाँ पे हम प्याज लहसुन वगैरह नहीं खा रहे थे। तो बस यहाँ पे टीना को मौका मिल गया है कि हम आज प्याज खाएंगे, तो बस वैसे भी उसको खाने में मतलब प्याज पसंद है। तो बस टीना चॉपिंग का काम भी ना बहुत अच्छे से कर लेती है, मेरे से तो उतनी अच्छी चॉपिंग नहीं हो पाती है, लेकिन टीना बहुत अच्छी चॉपिंग करती है। और मेरी ईशा भी बहुत अच्छी चॉपिंग करती है, बहुत ही फाइन, इतनी अच्छी चॉपिंग करती है ना कि सचमुच में ईशा ज़्यादा अच्छा चॉपिंग करती है। शायद टीना ने दीदी से ही सीखा है, ये मुझे लगता है। तो बस टीना यहाँ पे आलू छिल रही है, और साथ साथ में जो फ्राई राइस बनेंगे उसकी तैयारी भी ये कर रही है। तो एक साइड तो टीना ने राइस चढ़ा दिए थे पकने के लिए, वो पक के मतलब तैयार हो ही रहे हैं। और दूसरी साइड टीना यहाँ पे कर रही है आलू छिलने की तैयारी, और छिल भी दिए हैं उसने, और साथ साथ उनको स्लाइस में काट रही थी। और बस इसके बाद टीना ने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और उसमें ऑयल डाल के पहले उसने आलू को फ्राई किए। आलू फ्राई होने के बाद उसने उसमें जो स्लाइस में कटे हुए प्याज थे ना पतले पतले, वो डाले, वो भुने। फिर उसके बाद उसने उसमें शिमला मिर्च वगैरह ऐड किए। बस ये सब डालने के बाद उसने उसमें वो फ्राई राइस मसाला डाला, और उसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद उसने उसमें जो मतलब हमारे चावल जो पके हुए थे उनको उसमें ऐड कर दिए थे। बस इस तरह से उसने उसको थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद थोड़ा सा ढक्कन मार के फिर यहाँ पे टीना ने हमसे बोला कि मम्मी मैंने चावल बना दिए हैं, फ्राई राइस हमारे रेडी हो गए हैं। तो बस
मुझे और क्या चाहिए था, मेरी बेटी हमें मतलब इतना काम है और ऐसे में वो हमें खिला रही है। तो बस हमेशा ना मैं टीना ना अब अपने आप ही काम करने लग जाती है। पहले मैं उसको काम नहीं करने देती थी, बस यही कि टोकती रहती थी कि नहीं मैं खुद करूँगी, मैं खुद करूँगी, ये सब मैं उसको कहती रहती थी। लेकिन अब नहीं बोलती हूँ मैं उसको, क्योंकि उसको भी पता है कि नहीं मम्मी मुझे कुछ करने नहीं देती है, तो फिर इस वजह से वो कोशिश करती है कि मैं मतलब खुद से कुछ करूं। तो बस और सही है ना, ऐसे में ही तो बच्चे सीखते हैं। तो बस टीना तो अब मतलब अच्छा पकाने लग गई है। पहले मैं उसको बहुत टोकती थी कि नहीं मैं अपने आप बनाऊंगी, यही कि गंदगी फैलाते हैं बच्चे, इस डर के मारे मैं उसको किचन में नहीं आने देती थी। बस पर है ना कि बच्चे जब सीखेंगे तभी तो होगा ना। गंदगी चाहे होए कोई बात नहीं, वो तो साफ भी हो जाता है, लेकिन सीख जाते हैं ना बच्चे। तो अब मैं अपनी बेटी को नहीं टोकती हूँ, वो जो मर्जी वो बनाए मैं उसको करने देती हूँ। तो बस टीना ने यहाँ पे हमारे लिए एक जो होता है ना लंच, यम्मी यम्मी सा लंच वो हमें बना के दे दिया था। और बस हम तीनों ने ये लंच अच्छे से यहाँ पे कर लिया।